हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 4.2 के। आज फिर से हम लोग 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ये रहा क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज वही है लगेंगी सारी जो मैंने आपको बताई है, रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस, और जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की वो जो मैंने आपको बताई है वही यहाँ पर सारी यूज होंगी। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मतलब जो भी काम करें आप साइड में लिख दीजिए। जैसे मैं ले रहा हूँ टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, R1 में से ए कॉमन ले रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ याद रखिए, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके यहाँ बोर्ड में आ चुके हैं, मैं सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ आपके लिए। समझ रहे बेटे? इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, इसके इक्वल टू हमें प्रूव करना है ये। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कल आपको बताया था कि हम डिटर्मिनेंट में हम ईच रो और ईच कॉलम में से जो चीज कॉमन है कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने R1 में से कॉमन लिया ए, R2 में से बी और R3 में से सी। कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा, देखो यहाँ से ए कॉमन आया माइनस ए, हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। यहाँ से बी कॉमन लिया हो जाएगा ए माइनस बी और सी। यहाँ से सी कॉमन लिया हो जाएगा ए बी और माइनस। समझ आया सारे बच्चों को? ठीक है बेटा, अब ए बी सी आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कॉलम 1 में से भी ए कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 में से भी बी कॉमन आ रहा है, कॉलम 3 से सी कॉमन आ रहा है। तो मैं लिखूंगा टेकिंग ए बी सी कॉमन, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3। चलिए इससे कॉमन लिया ए आ गया, इससे कॉमन बी से कॉमन सी, यहां से कॉमन लिया कितना बचा बेटा? -1 1 1, इसलिए लगा 1 -1 1, इसलिए 1 1 1 -1। तो ये बन गया बेटा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कितना बन गया? -1 1 1 1 -1 1 1 1। समझ आया सारे बच्चों को? देखिए बेटा समझ आया ना? चलिए हमें प्रूव करना है इसके इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, हम प्रूव करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर जब भी आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करो तो जितने ज्यादा 1 बना सकते हो 1 बना लो, क्योंकि 1 जो है बाद में सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाते हैं। या जितने ज्यादा 0 आप लोग बना सकते हो उतने ज्यादा 0 बना लो, क्योंकि 0 बनने से डिटरमिनेंट इजी हो सकता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। चलिए यह बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैं कर रहा हूं R1 इंप्लाई R1 प्लस R2। मैंने किया R1 इंप्लाई R1 प्लस R2। चलिए कर दीजिए, यानी R1 प्लस R2 करना है। R1 में ही चेंज होगा, तो -1 + 1 0, 1 + -1 0, 1 + 1 2, और किसी में चेंज नहीं होगा।
अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1। चलिए देखिए, पहला एलिमेंट आएगा 0, तो 0 के साथ ये गया, जो भी आएगा सब 0 बन जाएगा। दूसरा एलिमेंट माइनस का 0, 0 के साथ जो भी आएगा 0 बन जाएगा। तीसरा 2, 2 के साथ क्या आएगा, सामने वाला कॉलम छोड़ दो, सामने 0 छोड़ दो, कितना बचा 1 -1 1 1 2 1 + 1, ये हो गया बेटा 2 2 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ रखा है कई बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा लिख लीजिए इसको। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके करा सकता हूं मैं आप लोगों को करा दूंगा, आप निश्चिंत रहें, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इस बार। कई बार आप लोग के यहाँ आ चुका है एग्जाम में, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये भी आ चुका है, और जो मैं लेने वाला हूं वो भी कई बार आ चुका है। तो इसके बराबर हमें प्रूव करना है ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C, या ABC AB + BC + CA। देखिए बेटा, ये हमें प्रूव करना है इसके बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कई बार आया आपके यहाँ। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको क्या बताया, चीजें ऐसी बनाओ जो इजी पड़े। हमें पता है हमें ये चाहिए, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा बनाऊं कि मुझे ये मिल जाए। कैसे, देखिएगा क्वेश्चन देख लेते एक बार। ये क्या, 1 + A 1 1 1, बिल्कुल। 1 + B 1 1 1 1 1 1 + C ABC, ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर रहा हूं समझिए, मैं जो कर रहा हूं, टेकिंग ABC कॉमन, C1 C2 एंड, समझे बच्चे, मैं C1 से कॉमन ले रहा हूं A, C2 से B और C3 से C। देखो A B C कॉमन आ जाएंगे बाहर तीनों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/A 1/A 1/A, तो जाएगा 1/B 1 + 1/B और 1/B, तो जाएगा 1/C 1/C। कॉमन का मतलब आप सारे बच्चे जानते ही हो, क्या करना होता है, डिवाइड करना। तो A कॉमन लिया मतलब A सबको डिवाइड, B कॉमन लिया B से सबको डिवाइड, और C कॉमन लिया मतलब C से सबको डिवाइड। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं कर रहा हूं C1 × C1 + C2 + C3। मैं C1 में ये लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, C1 × C1 + C2 + C3। तो इन तीनों को आपस में जोड़कर लिखना हो जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C 1/B 1/C। ये भी हो जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C 1 + 1/B 1/C, हो जाएगा 1 + 1/A + 1/B + 1/C, जाएगा 1/B 1 + 1/C। समझ आया सारे बच्चों को? समझ आया बेटा मैंने क्या किया?
आप देख रहे हैं सब में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? ए बी सी, ये आ रहा है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, कॉमन आ रहा है। नहीं नहीं बाद में खा लेंगे। ये कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्या कहा था, जितने आप हमें जो जो चाहिए हमने ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं 0 बनाऊंगा एलिमेंट्स को, क्योंकि बहुत इजी है। ऊपर से मिटा रहा हूं, देखिएगा। अब मैं कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं कर रहा हूं C2 इंप्लाई C2 माइनस C1 और C3 इंप्लाई C3 माइनस C1 कर रहा हूं, यानी C2 में से C1 को सेपरेट कर रहा हूं। रो में करेंगे बेटा, सी में नहीं, रो में करेंगे, सॉरी। अब मैं कर रहा हूं R2 इंप्लाई R2 माइनस R1, R3 इंप्लाई R3 माइनस R1। तो बेटा R2 इंप्लाई R2 माइनस R1, तो इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। इसमें से ये गया, कितना बचा? 0। इसमें से गया, कितना बचा? 1। इससे गया, कितना बचा? -1। यार सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कर रहा हूं R2 इंप्लाई R2 माइनस R1। तो बेटा ये R2 है और ये R1 है, तो सेपरेट करो। R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0। इसमें से गया, कितना बचा बेटा? 1। और इसमें से गया, कितना बचा बेटा? 0। समझा सारे बच्चों को? अब मैं कर रहा हूं R3 इंप्लाई R3 माइनस R1। तो R3, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 0, और इसमें से गया, कितना बचा बेटा? 1। समझा सारे बच्चों को? आप इसको किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, किसी के भी रेस्पेक्ट में। सपोज 1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं एक्सपेंड, आप C1 के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। किसके? C1 के रेस्पेक्ट में। अगर आप C1 के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू C1 कर दो, तो 1 के साथ ये गया, ये गया, कितना आएगा? देखिए 1 के साथ आएगा 1 इंटू 1 0 0 1, और बाकी सारा ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। ये पूरा बन जाएगा 1, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ जाएगा बच्चों को? कोई दिक्कत है बेटा? देख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट सा, जो आपके यहाँ कई बार आया हो। चलिए बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ कई बार आया है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ कहीं बार आए हैं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है हमारा?
ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। दो तरीके से इसको पूछ सकते हैं हम लोग। हमें प्रूव क्या करना है, ए माइनस बी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेटा इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ दोबारा क्वेश्चन को। ये क्या, हाँ ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए और जी, ठीक है। हाँ बेटा चलिएगा, यही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग एक काम, चलिए देखिए दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है वो। इस तरीके से भी पूछ सकता है और इस तरीके से भी पूछ सकता है। आंसर दोनों के लिए यही आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से भी पूछ सकता है और इस तरीके से भी पूछ सकता है। आंसर हमारा यही आएगा। चलिए करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं C1 की मल्टीप्लाई A से, C2 की मल्टीप्लाई B से और C3 की मल्टीप्लाई C से। तो C1 की मल्टीप्लाई A से करूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। C2 की मल्टीप्लाई B से बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। C3 की मल्टीप्लाई C से सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। समझे सारे बच्चों को? आप देख रहे होंगे ए बी सी कॉमन आ रहा है R3 से, तो लिख लेना पड़ेगा आपको। आप लिख लेना, क्या लिखोगे आप, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R3। इजी है, ये R1 R2 R3, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R3 हो जाएगा। समझ आया बेटे सारे बच्चों को? चलिए देख लीजिए बेटा, अब आपको एक बात याद होगी, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डिवाइड भी करते हैं। ए से, क्योंकि ये नंबर है, अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड भी करूंगा, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी से डिवाइड भी करूंगा, सी से मल्टीप्लाई किया तो सी से डिवाइड भी करूंगा। तो हो जाएगा बेटा ए बी सी कट जाएगा। सारे बच्चे पहले ध्यान से समझिए, मैंने C1 को मल्टीप्लाई की ए से, ठीक है, तो हो गया बेटा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बाहर भी आएगा 1/a, C2 को बी से बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, बाहर आएगा 1/b, C3 को दिस। समझ आया आपको? क्योंकि हम ये एक नंबर है, नंबर में अगर हम किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डिवाइड भी करते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा R3 से कॉमन आ गया ए बी सी, तो ये क्या है, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R3। अब हम R3 से कॉमन ले लेंगे ए बी सी। जब ए बी सी कॉमन लिया R3 से ए बी सी कैंसिल आउट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं कर रहा हूं बेटा इंटरचेंजिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इंटरचेंजिंग। देखिए ध्यान से, मैं इसको यहां पर कर रहा हूं और यहां को इस पर कर रहा हूं। कितना हो जाएगा बेटा, 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था अगर हम किसी भी 2 रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, किसी भी 2 रोज या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, बाहर माइनस आ जाता है, ठीक है बेटा। तो मैंने इनको दोनों आपस में इंटरचेंज किया, बाहर माइनस आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा आपस में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब
बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब। ये हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत है? तो पहले इन दो को इंटरचेंज किया, बाहर माइनस आया, अब इन दोनों किया तो बाहर माइनस, एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस। समझ आया सारे बच्चों को? चलिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए मैं कर रहा हूं C2 इंप्लाई C2 माइनस C1 और C3 इंप्लाई C3 माइनस C1। C2 इंप्लाई C2 माइनस C1 और C3 इंप्लाई C3 माइनस C1। तो C2 कर रहा हूं, C2 में से क्या है देखो, याद रखना मैंने आपको बताया चेंज वही होगा जिसमें चेंजेस होते हैं। तो C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब कराओ C1 माइनस C3 माइनस C1, तो C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ आया सर बच्चों को? अब देखिए बेटा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 0, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं बी माइनस ए और बी प्लस ए, और ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहां फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, बी माइनस ए और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली यहाँ 0, सी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए और सी प्लस ए, तो जाएगा बेटा सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी। समझ सारे बच्चों को? अब आपको दिख रहा होगा इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बी माइनस ए, इनमें से कॉमन आ रहा है सी माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग बी माइनस ए एंड सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। मैं लिख रहा हूं, वैसे आपको समझ गए होंगे, मैं बता भी रहा हूं, टेकिंग B माइनस ए कॉमन फ्रॉम C2 एंड टेकिंग C माइनस ए कॉमन फ्रॉम C3। तो कितना हो जाएगा बेटा, B माइनस ए बाहर आ गया, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, C माइनस ए बाहर आ गया, 0 बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, 0 सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी। समझ आया? आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन हो गया बहुत ही ज्यादा इजी। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसको मैं करूंगा R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा B माइनस ए और साथ में C माइनस ए। देखिए 1 के साथ क्या आएगा, सामने वाली रो छोड़ दो, सामने वाला कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा, और C प्लस ए ये आएगा, बाकी 0 के साथ जो आएगा सब कुछ 0, 0 के साथ जो आएगा सब कुछ 0। समझ आया बेटा सबको? चलिएगा, मैंने क्या किया, इसको R1 के एस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया बेटा, बहुत इजी है। चलिएगा अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस की मल्टीप्लाई से,
करिए बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, ए सी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी। इसकी सी लीजिए, बी स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब और माइनस ए बी सी कीजिएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट। एक बार देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन सही होगी तो आंसर सही आएगा। बी की सी से बी सी स्क्वायर, बी की ए से बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी की से ए सी ए बी सी, ए की सी से ए सी स्क्वायर, ए की ए से ए क्यूब फिर ए स्क्वायर सी। सिमिलर इधर सी बी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी, फिर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिएगा, जो चीजें बची उनके एक साथ लिख लीजिए, जो जो चीजें बची हैं उनके एक साथ लिख लीजिए। क्या क्या बचा हमारे पास? इसके साथ ये आ गया और इसके साथ ये आ गया, ठीक है। और ये सी स्क्वायर के साथ ये है बेटा ए सी स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा ए सी स्क्वायर से भी ए सी स्क्वायर कट रहा है। देखिए, जो चीजें कट रही है उसको काट लेंगे। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट रहा है और कुछ तो नहीं कट रहा है बेटा, देख लीजिए। ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कट रहा है, ये भी कट रहा है। और क्या बचा बेटा? जो चीजें कट रही है उसको काट लीजिए और देख लीजिए कुछ और तो नहीं कट रहा। चलिए बेटा, और कुछ नहीं कट रहा हमारे पास, तो क्या क्या बचा? ये बचा हम लोग के पास। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है बेटा, सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए माइनस बी बी माइनस सी आ जाएगा आप लोगों का। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इसके साथ ले लीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, इजी है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसको सॉल्व करेंगे आपका ये आ जाएगा। इस ये जो सारा का सारा मैटर है बेटा, इसको सॉल्व करने का है, इसको सॉल्व करना है। ये आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस कॉमन ये हो जाएगा बेटा, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है बेटा, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और ये आपका बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए बेटा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, सॉल्व करने में माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है, मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। अगर कोई माइनस प्लस की मिस्टेक हो रही है तो आप उसको खुद सॉल्व करिएगा और ठीक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, लेंथी क्वेश्चन है, माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कोई माइनस प्लस की मिस्टेक तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा।
ठीक है बेटा, ये c माइनस बी आएगा, a माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे माइनस माइनस प्लस, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 4.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं डिटरमिनेंट के वो मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं किसी क्वेश्चन में माइनस प्लस की मिस्टेक कर देता हूँ तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।